किताबों की खुशबू, विचारों की गूंज और संस्कृति का उत्सव वर्ल्ड बुक फेयर 2026। संस्कृति के 4 अध्याय। ये एक किताब ऐसा है जो गांजा पर नींबू जैसा असर करता है, नशा काटने का किताब है। एक ये किताब पढ़िए तो सोशल मीडिया के गांजा को आप काट सकते हैं। इसमें आपको 6000 से ज़्यादा पुस्तकें बिल्कुल ही फ्री में मिलेंगी। एक गवर्नमेंट आप सुनिश्चित करती है। उनको भी जगह मिलती है अपनी किताबें बेचने की। जो उनके लेखक हैं वो भी अपनी रचनाओं को गति दे पाते हैं। किताबों की खुशबू, विचारों की गूंज और संस्कृति का उत्सव वर्ल्ड बुक फेयर 2026। मेरा नाम है कामरान सैफ और आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी। और आज इनकलाब हिंदी की टीम पहुंची है भारत मंडपम वर्ल्ड बुक फेयर 2026 को कवर करने। मैं बता दूं कि इस बार का वर्ल्ड बुक फेयर 2026 इसलिए भी खास है जहां आम लोगों के लिए इसे बिल्कुल मुफ्त रखा गया है। और इस बार जो कि गेस्ट ऑफ ऑनर्स कंट्री जो कि कतर है और फोकस कंट्री स्पेन है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 जो 10 जनवरी से शुरू हुआ और 18 जनवरी तक चलेगा। इस बार मेले की थीम है इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, यानी आज़ादी के 75 सालों में भारत की सैन्य ताकत, शौर्य और रणनीतिक समझ को दिखाया जा रहा है। इस साल मेले में कतर गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री है, जबकि स्पेन फोकस कंट्री के रूप में शामिल है। स्पेन भारत ड्यूल एयर 2026 के तहत दोनों देशों के लेखकों और संस्कृति को खास मंच दिया गया है, जो इस मेले को और भी अंतर्राष्ट्रीय बना रहा है। सर, आपका वर्ल्ड बुक फेयर 2026 का कैसा अनुभव लग रहा है? जो पहले 2025 में हुआ था, 2026 में क्या कुछ डिफरेंस है? दिन ब दिन जो है कि क्या बोलते हैं वो पाठकों की संख्या बढ़ रही है, स्टॉल की लंबाई चौड़ाई बढ़ रही है, किराया भी शायद बढ़ ही रहा होगा, महंगाई बढ़ रही है, पाठक भी बढ़ रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। यही सब कुछ अंतर है मूल। आप कई किताबों के लेकर के हिंदी साहित्य को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, हम लोग हिंदी में लिखते हैं, लोग हिंदी में पढ़ते हैं और अच्छा है, हम लोग को हौसला मिलता है, हम लोग लगातार लिख रहे हैं। सर, सोशल मीडिया के आने के बाद ऐसा लगता है कि पाठकों की संख्या कम हुई है या हमें उन सब चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है? जो चीज़ें साहित्य के अंदर मौजूद हैं उसको हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाएं। इंटरनेट और ये सब आने के बाद पाठकों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। रील देख के किताब टॉप में जा रहा है, तो रील आने से और ये सब आने से पाठक बढ़े हैं। और मेरे जैसा व्यक्ति जीवन में सिर्फ लिखता है, यानी कि मैं किताबों से आजीविका चलाता हूँ, तो अगर पाठक नहीं होते तो कहाँ से खाएंगे रोटी? इसका मतलब है कि पाठक हैं। असली बात ये कि आप लिखते क्या हैं, किनके लिए, कैसे लिख रहे हैं, कितनी ईमानदारी से लिख रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या को संबोधित करते हुए लिख रहे हैं, आपके लिखने का मयार कैसा है, आपके लिखने का मिजाज कैसा है, आपके लेखन में क्या गहराई है, आप किन विषयों को लेकर लिख रहे हैं, ये सब महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया के कारण किताबों की पहुंच बढ़ी है। हमारे व्यूवर्स को आप 2 किताब अगर सजेस्ट करना चाहें आप अपनी, तो कौन सी 2 किताब करेंगे? हम अपनी नहीं करेंगे सजेस्ट, हम करेंगे एक किताब रामधारी सिंह दिनकर जी की, संस्कृति के 4 अध्याय। ये एक किताब ऐसा है जो गांजा पर नींबू जैसा असर करता है, नशा काटने का किताब है। एक ये किताब पढ़िए तो सोशल मीडिया के गांजा को आप काट सकते हैं। ठीक है, क्या नाम है? संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर जी की, है ना, यही एक किताब। एक आप अपनी किताब। हमारी किताब नया जो आया वही पढ़िए अभी, विश्व गुरु। वर्ल्ड बुक फेयर 2026 में जो कि 23 से ज़्यादा भाषाओं में किताबें मौजूद हैं। इसके अलावा जो कि हज़ारों पब्लिकेशंस और इसके अलावा 23 से ज़्यादा भाषाओं में यहाँ किताबें उपलब्ध हैं, जिसको आप जो पूरा स्टॉल है आप उसमें देख सकते हैं, जहाँ उर्दू, अरबिक, इंग्लिश, हिंदी तमाम जो भाषाएँ हैं तो तमाम में बहुत सारी किताबें मौजूद है। और इसी किताबों की वजह से लाखों पाठक इस 10 दिनों के अंदर आने जाने वाले लोग। अगर बात करें किताबों और स्टॉल्स की, तो इस बार मेले में 35 से ज्यादा देशों के 1000 से अधिक प्रकाशक अपने अपने स्टॉल्स के साथ मौजूद हैं। कुल मिलाकर हजारों बुक स्टॉल्स जहां हर भाषा, हर विषय और हर उम्र के लिए किताबें उपलब्ध हैं। साथ ही 600 से ज्यादा साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम और 1000 से ज्यादा
लेखक व वक्ता पाठकों से सीधे संवाद कर रहे हैं। वर्ल्ड बुक फेयर 2026 इस बार सुर्खियों में इसलिए भी है कि ई बुक में 6000 से ज़्यादा और 23 भाषाओं में लगभग किताबें मौजूद हैं। हम उसको किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, क्या कुछ उनके लिए हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? श्रेया जैन। हेलो एवरीवन, ये आपके बारे में आप बताती हूँ तो ये गवर्नमेंट का एक नया इनिशिएटिव है कॉल्ड राष्ट्रीय ई पुस्तकालय। इसमें आपको 6000 से ज़्यादा पुस्तकें बिल्कुल ही फ्री में मिलेंगी। एक गवर्नमेंट आप सुनिश्चित करती है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये ऐप सबके लिए दिया है। प्ले स्टोर से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा हमारा स्कैनर एंड इसमें आप 22 लैंग्वेजेस से ज़्यादा की बुक्स देख सकते हैं। 22 लैंग्वेजेस हैं और 18 प्लस जॉनरा है। तो छोटे बच्चे, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो बड़े लोग हैं, जो स्पिरिचुअल रिलीजियस किताबें, साइंस फिक्शन पढ़ना चाहते हैं, सभी हमारे पास अवेलेबल है। और एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है इस ऐप में सर कि कोई भी बुक आपको नहीं मिल रही तो आप सिंपली जाइए इस फीचर पे कॉल्ड विश अ बुक। तो आप इसमें बुक की वो डिटेल्स फिल करिए, सरकार आपके लिए वो फ्री में ई बुक आपके ऐप में डाल देगी। That is all, sir. वर्ल्ड बुक फेयर 2026 का जो थीम है, जो सबसे खास है इस बार वर्ल्ड बुक फेयर में, वो है जो कि भारतीय सेनाओं के इतिहास को और उनके शक्तियों का प्रदर्शन किया गया है, जिसकी तस्वीर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। थीम पवेलियन यानी हॉल नंबर 5 में भारत की सैन्य विरासत को आधुनिक तकनीक के साथ पेश किया गया है। यहाँ अर्जुन टैंक, INS विक्रांत और LCA तेजस की प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है। साथ ही 21 परमवीर चक्र विजेताओं को श्रद्धांजलि दी गई है और 1947 से लेकर हालिया सैन्य अभियानों तक की पूरी झलक देखने को मिलती है। ये पवेलियन लोगों को देश के वीर जवानों की कहानी करीब से महसूस कराता है। चलो, वर्ल्ड बुक फेयर में जो छात्र आ रहे हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका कैसा अनुभव रह रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अग्रज यादव है और मैं जामिया मिलिया इस्लामिया का छात्र हूँ। और कैसा लग रहा है इस बार का वर्ल्ड बुक फेयर 2026? इस बार का ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार ज़्यादा भीड़ थी, इस बार थोड़ा कम है। उसके कई कारण हो सकते हैं, शायद पोल्यूशन की वजह से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, जो भी है। और सबसे बड़ी खासियत ये है बुक फेयर की कि जो किताबें आपको कहीं नहीं मिल पाती हैं, वो यहाँ आसानी से मिल जाती हैं घूमने पर। और पाठकों की संख्या भी बढ़ती है इससे। जो छात्र हैं वो आते हैं, जगह जगह जाते हैं, देखते हैं। और यहाँ तक कि जो छोटे छोटे प्रकाशन हैं, उनको भी जगह मिलती है अपनी किताबें बेचने की। जो उनके लेखक हैं वो भी अपनी रचनाओं को गति दे पाते हैं। यही है, बुक फेयर का होना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। और इस बार तो फ्री भी है, कोई पैसा भी नहीं लग रहा है। पिछली बार पैसा लग रहा था। बस यही है। हिंदी साहित्य में आपका सबसे फेवरेट बुक कौन सा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक किताब का नाम लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अभी तक आप किस विधा में पूछ रहे हो? उपन्यास पूछ रहे हैं, कहानी पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? आपको ये जो हिंदी साहित्य का कोई छात्र हो और उसको लगे कि मुझे कोई पहली बुक पढ़नी चाहिए जो बिल्कुल आसान हो और मज़ा आ जाए पढ़ने में। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि साहित्य मज़े के लिए नहीं पढ़ा जाता है। ये थोड़ा पता नहीं लोगों को क्यों लगता है कि एक किताब पढ़ेगा मासूम। नहीं, ये कि हम साहित्य की कोई किताब पढ़ें और पढ़ने के बाद बहुत अच्छा लगे, उसका तो हमारी जो जिज्ञासा और बढ़े, मैं ये जानना चाहता हूँ। अच्छा, आजकल तो बाजार में बहुत सारी किताबें चल रही हैं। गुनाहों का देवता किताब है, धर्मवीर भारती की, पढ़ सकते हैं। लेकिन उसका जो गुनाहों का देवता किताब है धर्मवीर भारती की, पढ़ सकते हैं। लेकिन आप उसका मर्म अगर समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर सिर्फ आप आंसू बहाने के लिए पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है नहीं पढ़नी चाहिए। और कसब एक किताब है मनोहर श्याम जोशी की, राग दरबारी है, मैला आंचल है, तमाम किताबें हैं। और कविताओं में अगर हम काव्य में देखें तो आप हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला पढ़िए। और दिनकर की भी किताबें हैं, उर्वशी है, लक्ष्मी रथी है, पढ़िए। वीर रस में अभी तक सबसे अच्छी किताब मुझे लक्ष्मी रथी लगी है, पढ़ सकते हैं। उर्वशी है, तमाम किताबें हैं। दुष्यंत गजलें पढ़नी है, दुष्यंत कुमार को पढ़िए। जॉन एलिया की किताबें हैं, पढ़िए। एक तो सामने भी रखी हुई है, वहाँ पढ़ सकते हैं। इसमें बच्चों के लिए ख़ास इंतज़ाम किया गया है। अगर आप फैमिली के साथ आना चाहते हैं, बच्चों के साथ आना चाहते हैं, तो ज़रूर आइए आप वर्ल्ड बुक फेयर 2026 में। बच्चों के लिए भी इस बार ख़ास इंतज़ाम किए गए हैं। हॉल नंबर 6 में बना चिल्ड्रंस पवेलियन किड्स एक्सप्रेस बच्चों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र है, जहां कहानी सत्र, ड्राइंग, रचनात्मक गतिविधियां और सीखने के नए तरीके मौजूद हैं, ताकि बच्चे किताबों से दोस्ती करें
और पढ़ने की आदत बचपन से बने। आइए हम हिंद योगम जो स्टॉल है उनकी मीडिया हेड से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस बार 2025 से 2026 में जो किताबों की जो सेल की संख्या है वो बढ़ी है या घटी हुई है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ज्योति और मैं हिंदी में कार्यरत हूँ पिछले 8 साल से। यहाँ पे मैं हर साल आती हूँ विश्व पुस्तक मेले में, पर यहाँ पे जो क्राउड है वो हर साल ही हिंदी साहित्य वाले सेगमेंट में बढ़ता ही जा रहा है और लोगों का रुझान जो है वो पढ़ने के प्रति बढ़ रहा है, जो कि बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए। किताब जो मैं जिनके बारे में बताना चाहूँगी जो युवाओं में काफ़ी प्रचलित है, अक्टूबर जंक्शन है देवी प्रकाश दुबे की। दीवार में एक खिड़की रहती थी जो किताब 75-76 के आसपास आई थी, 1976 के आसपास आई थी और वो किताब युवाओं में जिस तरह से प्रचलित हुई है, लोग उसे पढ़ रहे हैं और विनोद जी के प्रति जो अपना प्रेम दे रहे हैं वो अकल्पनीय है, वो बहुत ही सुंदर है। और इस बार का जो बुक फेयर का थीम है वो हिंदी साहित्य का, जो हमारा थीम है हिंदी का, वो विनोद कुमार शुक्ल को ही समर्पित है। कुल मिलाकर नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 सिर्फ किताबों का नहीं बल्कि ज्ञान, संस्कृति और इतिहास का उत्सव है, जहां हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ खास जरूर है। जैसा कि आपने देखा वर्ल्ड बुक फेयर 2026 हमने तमाम वो जो यहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं उनको कवर करने की कोशिश की है और तमाम वो तस्वीरें हमने दिखाया है जो वर्ल्ड बुक फेयर 2026 इस बार का ख़ास रहा। और जो तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इनकलाब हिंदी। मैं कामरान सैफ, कैमरे के पीछे साहिब आलम। धन्यवाद।